और पकड़ कर केस घसीटते हुए उस आंखों वाली को समझी सभा में लाओ। अब दुष्ट दुशासन महलों को गया। उसने जाकर द्रौपदी पर कहा, दासी होने पर भी तेरी अभी राजसी भू बाकी है, भलाई इसी में है कि आगे आगे सभा के लिए चल। द्रौपदी ने कहा, दुशासन उस सभा में जाने पर क्या तेरी लाज बचेगी? दुशासन ने कहा, हम तो अपने बड़े भैया की आज्ञा का पालन ही तो कर रहे हैं और जैसी तुम नीतियां बढ़ा रही हो हमारे यहाँ ये नहीं होता है। द्रौपदी ने कहा, एक बात बताओ, जब जुआ हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर पहले दांव में अपने को लगाया है या हमें पहले हराया है? अगर मेरा दांव पहले लगा तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ और अगर पहले अपने को हारे तो मेरे ऊपर उनका अधिकार ही नहीं था। दुशासन ने कहा, दुर्योधन के राज्य में इस तरह की नीतियां नहीं चलती। द्रौपदी की करुणामय विनती उस दुष्ट ने सुनी नहीं और केस पकड़कर घसीटते हुए चला। जात पुकारत नारद पानी, दुख की भरी वाणियां द्रौपदी पुकार रही थी, कोई सुनने वाला नहीं है। राज महल के सामने से जब द्रौपदी गुजरी तब मैया गांधारी के लिए एक आवाज लगाई, मोहि छुड़ाओ मातु गंधारी, कर बिलाप दई हाथ करे। मोहि छुड़ाओ मातु गंधारी, कई बिलाप दई हाथ करे। आवाज लगाई, मैया गांधारी हमें बचा लो, हमारी रक्षा करो। दासियों ने जाकर खबर महारानी गांधारी को दी। मैया गांधारी ने देने की दौड़ी, लेकिन जब लगिरा द्वार पग दयऊ, राजसभा तू शासन गया। गांधारी द्वार तक आई, दुर्योधन दुशासन द्रौपदी को लेकर दुर्योधन के पास पहुंच चुका था और ले जाकर उसने भरी सभा में खड़ा कर दिया। सरसरी नजर द्रौपदी ने समान पर डाली, थर थर कांपी। दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी घबराओ, ये जो सभा तुम देख रही हो ये अंधों की सभा है। यहाँ जितने बैठे सब अंधे हैं। बैठे हैं व्रत सभा में जो, ये जितने बूढ़े बड़े बैठे, भीष्म द्रोण कृपाचार्य बैठे हैं वृद्ध सभा में जो। अरे ये लाज के मारे अंधे हैं। बैठे हैं वृद्ध सभा में जो, ये लाज के मारे अंधे हैं। सेवक और दूत यहाँ बैठे, सेवक और दूत यहाँ बैठे, ये डर के मारे अंधे हैं। जितने बूढ़े
और जितने सेवक आज बैठे ही हमारे डर के मारे आते हैं। मान लिया तुम्हारे 5 पति आंखों वाले हैं, लेकिन अंधी सभा में आने के कारण देवी अंधे हो चुके हैं। अब तुम्हें केवल थोड़ा काम करना है। अब द्रौपदी बसन निज त्याग, बैठी जंग पर करूं अनुराग। अंधी सभा देखई कोई, जानत गति हम ही तुम लोग। दुर्योधन कहता है साड़ी फेंक दे और मेरी जंघे पर बैठ जा। वीरों की भरी सभा में कोई नहीं बोला। एक बालक खड़ा हो गया, बच्चा विकर्ण। विकर्ण ने कहा दुर्योधन अब कुरुवंश का विनाश होने वाला है। बड़े भ्रात की ज्योति होई, माता सरिस कहत सबको। बड़े भ्रात की ज्योति होई, माता सरिस कहत सबको। पत्नी को मां का दर्जा दिया गया। अब तुम कह रहे साड़ी फेंक दो, हमारी जंघे पर बैठ जाओ। भगवत प्रेमियों, कुरुवंश का विनाश होने वाला है, लेकिन विकर्ण को कर्ण ने भगा दिया। अरे तो बच्चा भगा दिया। दुर्योधन ने दुशासन की ओर देखा और कह रहा है क्या देख रहा है? आप तुरले बसन सब छोरी, ले बैठा जंग पर मोह। जंघे पर बिठा दे। द्वापर के इतिहास में, त्रेता के इतिहास में बड़ा अंतर है। त्रेता में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण जरा देखो कि ये सीता जी के कुंडल हैं। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े और बोले, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे मैया के गान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे मैया के गान नहीं। का सेवक दल की हमें पहचान नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अगर कोई पैरों का आभूषण होता तो मैं पहचान लेता, लेकिन मैंने तो ठीक से
माँ का कभी मुंह देखा ही नहीं है। ये त्रेता का देव और द्वापर का देव कह रहा है आतुर ले बसन सब छोरी ले बैठा जंग पर मनूरी। त्रेता का भैया क्या कह रहा है? जब भरत जी ननिहाल से आए, वशिष्ठ जी ने कहा भरत पिताजी ने तुम्हें राज्य दिया है, आप राज्य संभालो। मैया कौशल्या जी ने भी कहा भरत जो गुरुदेव कहते हैं वही करो, राज्य करो, कोई दोष नहीं है। लेकिन भरत जी क्या कह रहे हैं? अगर आप लोग ये जबरदस्ती राज्य हम पर थोपोगे तो परिणाम मालूम क्या होगा? हम ही राज दे जगही दशहरा सातल जाए हो हम ही राज देहो जगही दशहरा सातल जाए तब। आप लोगों ने अगर दे दिया तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। ये भगवान श्री राम की संपत्ति है, हमें नहीं चाहिए। ये त्रेता का भैया और द्वापर का भैया कह रहा है अपने जीते जी हम सुई की नोक पर भूमि नहीं देंगे। दुशासन ने दुर्योधन की आज्ञा मानी। उठे दुशासन विश्व करी भारी और एक गर्भसन के एक सिरधारी। हमारे विधायक जी की ओर से अच्छा ये कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, बड़े संत भक्ति के व्यक्ति हैं और यहाँ कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। इनके यहाँ तो बराबर पूजा पाठ चलते ही रहता है और बड़े ब्राह्मण भक्त हैं। भाई साहब के मंदिर पर हमने भी 7-7 दिन जप किया है। हमारे विधायक जी की ओर से 2100 मुद्राएं प्राप्त हुई। व्यासपीठ की ओर से मंगल कामनाएं और हमारे दादाजी की ओर से 101 मुद्राएं प्राप्त हुई। व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत कामनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परम पूज्य व्यासासन और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, कथा में निश्चित रूप से बहुत आनंद आ रहा था। मैंने देखा कि तपसी महाराज ने महाभारत और रामायण दोनों को मिला करके एक साथ मिला करके जो प्रेजेंटेशन किया है वो वाकई मनमोहक है। और मुझे लगता है तमाम वर्ष पहले तपसी महाराज यहाँ यज्ञ में आए थे। मुझे लगता है कि 25-30 साल तो हो गए, 30 वर्ष पहले यज्ञ में आए थे। तब भी इनकी कथा बड़े चाव से लोगों ने सुनी थी और आज भी उसके बाद निरंतर और सुधार ही होता गया है, अच्छा ही करते ले जा रहे हैं। मैं इस कथा के आयोजकों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी कथाएं होती रहती हैं तो कहीं कुछ न कुछ संदेश जाता ही है, कुछ न कुछ अच्छी बातें लोग सीखते ही हैं। बहुत सारी बातें कथा में बताई जाती हैं। कोई भी एक बात रामायण से अथवा कहीं से भी जो भी कथा हो रही हो, कहीं से भी कोई एक भी बात उठा करके अगर हम अपने जीवन में अपने आचरण में उतार देते हैं तो निश्चित रूप से जीवन सफल हो जाता है। वर्तमान में
बीते तमाम वर्षों से मैं देखता हूं कि वर्तमान में धार्मिक आस्था बड़ी जोरों पे, बड़ी मजबूती के साथ लोगों के हृदय में उतरी है। और उसकी वजह एक यह भी है कि जैसा राजा होता है, प्रजा भी उसी दिशा में चल पड़ती है। अपने योगी जी और मोदी जी ने धार्मिक आस्था को बहुत ही मजबूती प्रदान की है। जो भी अपने सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनको सहेजने समेटने का भी काम किया है। आप सब जानते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है। अभी मैं गया था अयोध्या, तो निर्माणाधीन जो मंदिर है उसे देखने का भी अवसर मिला। मैं जाकर के वहां जब देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। इतना खूबसूरत, इतना भव्य मंदिर मुझे लगता है कि विश्व में शायद कहीं नहीं होगा। जब वह बनकर के तैयार होगा, अयोध्या पूर्ण रूप से विकसित होगी, तो निश्चित रूप से अयोध्या विश्व का एक ऐसा शहर होगा जो कि काबिल तारीफ होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। बनारस में जाकर के देखेंगे तो जो लोग पहले बनारस गए थे और आज जाकर के बनारस में देखेंगे तो बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो है, वह उसका जो कॉरिडोर इतनी भव्यता को प्राप्त किया है कि देख करके मन अभिभूत हो जाता है। और यही महाकाल उज्जैन का भी यही हाल है। नैमिष में भी बहुत सारा पैसा इसको लेकर के सरकार खर्च करने जा रही है। आपकी विधानसभा में भी जैसे कि जंगलीनाथ में 50 लाख रुपया सरकार से लेकर के खर्च कराया था, वहां विकास हुआ। और लगभग 1 करोड़ रुपया दधोला में जो लोधेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है महाभारत कालीन, वहां भी उसका काम चल रहा है। तो ऐसे सभी विधानसभा में जो भी अपने पुरातन स्थान हैं उनको विकसित करने का काम सरकार कर रही है। एक वह भी कालखंड था कि हमारे कांवड़थी जब कांवड़ लेकर के चलते थे तो रास्ते में उन पर मुकदमे लिखे जाते थे। स्वागत करने वालों पर, डीजे बनाने वालों पर प्रतिबंध था। हम लोगों पर भी मुकदमे लिखे गए थे। आज मन गौरवान्वित होता है कि जब हमारा कांवड़िया अपनी ट्रैक्टर ट्राली या मोटरसाइकिल या गाड़ी, एक तरफ केसरिया ध्वज लगा होता है, दूसरी तरफ भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा होता है, और माननीय मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं, तो ये लोगों में एक उन्माद धार्मिक आस्था के प्रति लोगों में भरा है। तो मैंने कहा ना कि जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा उस दिशा में चल पड़ती है। तो निश्चित रूप से इस धर्म की आस्था का जो जागरण लोगों के मन में हुआ है, यह होता रहना चाहिए, क्योंकि भगवान है तो भी सब कुछ है। आज एक सज्जन से इस बात पे बहस होने लगी। मैं एक जगह बैठा था, पढ़े लिखे लोग बैठे थे, कुछ ज्यादा ही पढ़े थे। तो सज्जन बोले कि चंद्रमा पर तो विज्ञान पहुंच गया विधायक जी, तो भगवान कहाँ रह गए। मैंने कहा जिस दिन जीवन मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे उस दिन मैं मान दूंगा कि भगवान नहीं है। पहले जीवन मृत्यु पर विजय प्राप्त करो, विज्ञान वहां पर आकर के फेल हो जाती है। तो वही भगवान का एहसास कराती है। जब मृत्यु पर आप विजय प्राप्त कर लोगे और जीवन पर विजय प्राप्त कर लोगे तो सभी मान लेंगे कि भगवान नहीं है। चांद चंद्रमा तो पहुंचना एक अलग विषय है, वह विज्ञान है, वह एक लोक है, वहां तक लोग पहुंचे। लेकिन जीवन मृत्यु पर विज्ञान भी नहीं विजय प्राप्त कर सका। इसलिए भगवान के अस्तित्व को स्वीकारिए और भगवान के क्रोध से भी डरिए। वो उन्होंने फिर बाद में स्वीकार किया कि नहीं है भगवान, जब बहस हुई लंबी। तो ये ऐसे भी लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं जो बीते लंबे समय से यहाँ देखे आप सब कथा सुन रहे हैं। तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम इस प्रकार से होते रहना चाहिए। इससे गांव का वातावरण भी ठीक होता है। अपने यहाँ चैत के महीने में यज्ञ भी होता है, बीते सन 84 से लगातार हो रहा है। अभी तक कभी अंझा नहीं हुआ जहां तक मेरे ध्यान में है। तो 84, 16 और 33, 30, 10, 40 और लगभग 50 साल हो रहे होंगे। तो 50 वर्षों से लगातार यज्ञ हो रहा है। तो ये यहाँ सब कार्य जो है ये गांव, आपके गांव को दैवी आपदाओं से भी बचाते हैं। मेरे जानकारी में कभी ऐसी कोई दैवी आपदा अपने गांव पर नहीं आई है और इसकी वजह यदि है कोई तो यही धार्मिक कार्य है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम।
बोली वृंदावन बिहारी नाथ की। राधे राधे।